वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी। अगर मैं आपको दो ज्योतिर्लिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू और साथ में मेरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी अगर घुमाऊँ तो सिर्फ 5 दिन में। इस वीडियो में आप कहाँ आपको रहना है, कैसे जा सकते हो और बजट ट्रिप प्लान मैं आपको बताऊंगी। स्टे ट्यून, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी सी टिप भी देते जाऊंगी। डोंट मिस एनीथिंग एल्स और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। सबसे पहले आपको आने वडोदरा। वडोदरा आप कैसे आ सकते हो? फ्लाइट से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो। तो आपको अपना होटल करना है वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास। क्यों करना है ये मैं आपको डे 2 में बताऊंगी, ठीक है। ट्रैवल टिप, आप सफ़र करते हो तो डेफिनेटली कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है, तो एंटरटेनमेंट अपने साथ ज़रूर रखना, ठीक है। स्टार्ट विद द डे 1। अभी आपको होटल से लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कैब या ऑटो बुक करनी। कैब 100 रुपीज़ और ऑटो 50 रुपीज़, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लक्ष्मी विलास पैलेस 1819 में बना हुआ है महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा, और ये ब्यूटीफुल सा जो लक्ष्मी विलास पैलेस है वो इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्चर के साथ बना हुआ है। चल मैं आपको लक्ष्मी विलास पैलेस घुमा दूँ। थोड़ी सी टाइमिंग की जानकारी दे देती हूँ। लक्ष्मी विलास का टाइमिंग है 8:30 to 7। अगर आपको म्यूजियम देखना है तो 10:30 to 5। मंडे को क्लोज रहता है। वहाँ की एंट्री टिकट है 200। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से बुक करके चले जाओ। जैसे ही आप लक्ष्मी विलास पैलेस में एंट्री करते हो तो आपको एक ऑडियो बुक मिलेगी जो हेडफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। पूरी लक्ष्मी विलास पैलेस में डिफरेंट कक्ष है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैठक कक्ष, हथियार कक्ष है। ऐसे डिफरेंट कक्ष है, और उस ऑडियो बुक में डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन सब की एक भाषा या फिर उन सब की एक हिस्ट्री की जानकारी देंगे। वो कैसे बना है, क्या है उसके पीछे का जो भी तात्पर्य है, वो सब उस ऑडियो बुक में बताया। अब मैं बताती हूँ, ये आपको पूरा जो लक्ष्मी विलास पैलेस दिख रहा है कितना प्यारा और कितना बड़ा है ना। ये पूरा लक्ष्मी विलास पैलेस 500 एकड़ में फैला हुआ है, और आप ये देख सकते हैं ये बैक एरिया है। अभी हम चलते हैं सेकंड डेस्टिनेशन, वो है ईएमए टेम्पल। आपको लक्ष्मी विलास पैलेस से ही ऑटो करना है ईएमए टेम्पल के लिए, जो हार्डली 50 रुपीज़ आपसे चार्ज करेगा। ईएमए टेम्पल ये इंडियन आर्मी के थ्रू बना गया है, और ये पूरा जो डोम है ये एल्यूमिनियम से बनाया गया है, जो इसे बहुत यूनिक और बहुत प्यारा बनाता है। आपको रात को भी जाना चाहिए, रात में भी ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा दिखता है। आपको यहाँ पे जो मूर्ति दिख रही है ये भगवान शिव की है, जो दक्षिणामूर्ति फॉर्म में वहाँ पे विराजमान की गई है, आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं थर्ड डेस्टिनेशन, इट इज़ सूरसागर लेक। ईएमए टेम्पल से ही आपको सूरसागर लेक के लिए ऑटो करना है, जो कि 100 रुपीज़ चार्ज करेगा। थोड़ा सा दूर है इसीलिए। जैसे ही आप सूरसागर लेक में आते हो, ये बड़ी जी शिव जी की मूर्ति आपको दिखेगी। ये ऑलमोस्ट 111 फीट लंबी है और ये झील के बीच में दी गई है। यहाँ की एंट्री फ्री है। आप रात में आओगे तो बहुत प्यारा सा व्यू आपको देखने मिलेगा, और आपकी बहुत प्यारी सी फ़ोटो खींचने मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा शॉपिंग के बारे में भी आपको जानकारी दूँगी। तो इस सूरसागर लेक के ही सामने आपको वडोदरा का बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ जाके आप शॉपिंग कर सकते हो, आपको जो भी पसंद है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है, तो ये होटल है, यहाँ पे मैंने खाना खाया था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी खाना है, आप यहाँ आके खा सकते हो। ये वडोदरा का मार्केट में ही है, सामने ही आपको दिख जाएगा, इसीलिए आप वहाँ से खा के होटल के लिए जा सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड डे। अभी हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि है एकता नगर में। ये वडोदरा से 2 ऑप्शन है ट्रेन के, 5:15 की भी है और ये 9:18 की भी है। ये मेरा होटल है जो रेलवे स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए मैंने बोला था कि आपको अपना होटल रेलवे स्टेशन के पास में ही ढूंढना है, ताकि आपको ट्रेन पकड़ने में दौड़ना ना पड़े, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये डे 3 के लिए आपको आपका होटल खाकरिया लेक के पास अहमदाबाद में करना है। अब वो क्यों करना है मैं आपको डे 3 में बताऊंगी। चलो अब हम चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। जैसे ही आप एकता नगर रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हो तो वहां से ही आपको फ्री बस की सुविधा मिलेगी। वहां से ऑटो भी चलते हैं जो आपसे 20 रुपीज चार्ज करेगा।
वहां पहुंचने के बाद आपको फ्री लॉकर रूम मिलेगा, जहां पे आपको आपके लगेज रखने हैं और आपको व्यू गैलरी तक चलना है। वहां पे जाने के बाद आपको वॉकिंग एलिवेटर दिखे, मुझे तो बहुत मजा आया। वहां से आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, जहां पे उनकी स्टैच्यू है, वहां तक आप इजीली वॉक करके जा सकते हो। यह आप जो वीडियो देख रहे हो, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बना गया है वो दिखा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा रिवर के पास बना गया है। ये स्टैच्यू होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसका इनॉग्रेशन 31 अक्टूबर 2018 में हुआ और इसकी हाइट 182 मीटर है। आप जैसे थोड़ा सा आगे जाओगे, एलिवेटर से आप उनके पैरों तक जा सकते हो और ये खूबसूरत नर्मदा रिवर डैम का जो नजारा है आप वो देख सकते हो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको दे दूंगी, जिससे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सारी जगह की पहले ही टिकट बुक करके जा सकते हो। अभी हम चलते हैं जंगल सफारी करने के। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तब आपको फ्री बसेस मिलेगी जो आपको जंगल सफारी तक भी छोड़ देंगे, जहां से बैठ के आपको वो पूरी जंगल सफारी करवाएगा। वो कुछ डेस्टिनेशन पे ऐसे छोड़ देगा जहाँ पे आपको खुद देखना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हो बर्ड्स, ये ओपनली यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगेगा। और वहीं से एग्जिट पॉइंट पे आपको ऑटो मिलेगा, फिर से वही जो आपको नेक्स्ट जगह पे छोड़ के देगा। छोटी सी क्लिप्स खींची है, जैसे कि आप देखते हो व्हाइट टाइगर, देन ये ब्लैक पैंथर, इसका नाम है लैला। इससे जब मेरा आई कांटेक्ट हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी के सामने पेड जोन है। जब मैं गई थी वो क्लोज था, बट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। आप वॉकिंग करके चले जाना, फिर वहां से आपको नर्मदा रिवर का डैम दिखेगा। उससे थोड़ा सा वॉक करके जाओगे तो वैली ऑफ फ्लावर दिखेगा। उससे अगर वो वैली ऑफ फ्लावर देखने के बाद आप बटरफ्लाई बीच भी देख सकते हो। वो रात में कुछ इस तरह से दिखता है। देन आप थोड़ा सा रिलैक्स करके वहीं पे चेयर्स रहती है, वहां से बैठ के आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो रात का व्यू है और वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बनाया है, किसने बनाया है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दी जाती है। तो वो आप देख के रिलैक्स करके वहां पे बढ़िया से 8 बजे तक आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और आपके पास एक दिन है तो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहीं पे आपको रिजॉर्ट होटल भी मिल जाएंगे और बाकी की प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि विश्व वैन है, यूनिटी ग्लो गार्डन है, एकता नर्सरी है। ऐसे यहाँ से फ्री बसेस जाती है जो रेलवे स्टेशन तक आपको पहुंचा देगी। ये 8:50 की ट्रेन है जो आपको 12 बजे तक अहमदाबाद पहुंचा देगी। इसलिए मैंने बोला था आपको अपना होटल काकरिया लेक के पास करना है, जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी आप अपने होटल के पास पहुंच सको। ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन मैं डे 3 के एंड में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद डे 3। हम अभी मॉर्निंग को उठे, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया और वहीं से चेकआउट किया। लगेज आपको वही रखना है। अभी मैं आपको बताती हूँ 1 डे में आप अहमदाबाद में कहाँ कहाँ घूम सकते हो। अभी हम जा रहे हैं यहाँ, आपको दिख रहा है, ये है रानी की वाव। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑटो विंटेज कार। यहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज़। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो वहाँ के अगेन 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। अगर आपको राइड करनी है तो आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यहाँ पे 100 साल पुरानी कार है और पूरी रॉयल कार है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत अच्छी। यहीं पे पास में गुजरात का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप लंच करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा सकते हो। अभी हम जा रहे हैं थर्ड डेस्टिनेशन, वो है साइंस सिटी, जहाँ पे साइंस के बारे में बताया गया है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्वेरियम गैलरी, स्पेस है, पार्क्स है। तो आप जब जाओगे वहाँ पे आपको फीस दिखेगी, कॉम्बो भी चार्जेस रहते हैं, तो आप उस हिसाब से टिकट्स ले सकते हो। मैं गई थी एक्वेरियम गैलरी में, जहाँ पे आपको फिश टैंक का एक्सपीरियंस मिलेगा, पेंगुइन्स दिखेंगे, जाओ आप देख सकते हो। देन हम गए रोबोट कैफे, जहाँ पे रोबोट कैसे बन रहे हैं इस सारी इंफॉर्मेशन दे रही। उसके सामने एक कैफे है जहाँ पे रोबोट आगे खुद आपको फूड सर्व कर रहा है, तो वो देख के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आगे जाके वहाँ पे आपको नेचुरल पार्क दिखेगा, ऑक्सीजन पार्क दिखेगा, फिर स्पेस भी है जहाँ पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डीपली सारी चीज़ें बताई गई है।
ये सब करते करते आपको 4:30 और 5 बज जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं, वो है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज की टिकट है 50 रुपीज़। फ्लावर पार्क भी अगर आपको देखना है उसकी 40 रुपीज़ है। ये अटल ब्रिज की लंबाई है 300 मीटर और इसकी विड्थ है 14 मीटर्स। इसका इनॉग्रेशन हुआ है 27 अगस्त 2022 और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इनके नाम पे बना है, इसलिए इसका नाम अटल ब्रिज है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2600 टन स्टील पाइप यूज किए गए। जब आप वॉक करोगे तब आपको ग्लास भी दिखेंगे जो इसकी खूबसूरती को और आगे बढ़ाता है। ये ब्रिज जिसने डिजाइन की है वो स्टब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जिसने जो कंस्ट्रक्शन किया है इस ब्रिज का वो P&R इन्फो प्राइवेट लिमिटेड है। देन हमको वहीं से एक ऑटो या कैब करनी है, ठीक है, जो काकरिया लेक आपको घुमाएगा। आप ये काकरिया लेक खूबसूरत देख सकते हो। उसके बाद हम बैक टू द होटल आएंगे, अपने लगेज लेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द 4th डे। यह वो ट्रेन है जो आपको वेरावल के लिए करनी है, जो आपको सोमनाथ पहुंचा देगी। ये आप जो मेरा होटल देख रहे हो जस्ट 11 मिनट की दूरी पर है रेलवे स्टेशन से, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको अपना होटल काकरिया लेक के पास करना है। स्मार्ट ट्रैवल टिप, अगर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से हो या बस से हो, तो आप अपना होटल हमेशा उसी के आसपास करो ताकि आपका टाइम सेव हो। आप मॉर्निंग को सोमनाथ पहुंच जाओगे। रेलवे स्टेशन टू सोमनाथ हार्डली 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अगर आपने सोमनाथ में होटल किया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं भी किया होगा तो 500 to 1000 में आपको वहाँ पे होटल्स डॉर्मेट्री भी मिल जाएंगे। आई सजेस्ट कि वहाँ पे होटल मत करो क्योंकि अपन को वहाँ पे स्टे नहीं करना है। जस्ट फ्रेशअप होके आपको सोमनाथ मंदिर के लिए निकलना है। वहाँ पे 2 मंदिर है, एक ओल्ड मंदिर है और एक नया भी मंदिर बना हुआ है। तो आप पहले पुराने मंदिर हो के आओ, नए मंदिर में जाओ। नए मंदिर में मोबाइल्स वगैरह अलाउ नहीं है, तो वहीं पे आपको लॉकर्स मिल जाएंगे, वहीं पे आप अपने मोबाइल रखो और सोमनाथ के दर्शन करके आओ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मेरे महादेव के दर्शन आप करके आ जाओगी। लगभग आपको 12 बज जाएंगे वो सब करते करते। आपको बाहर आना है, फिर आपको 400 to 500 में एक ऑटो करना है जो आपको वहाँ के आसपास के जो भी मंदिर है वो आपको घुमा देगा। जैसे आप देख सकते हो ये बाण गंगा एंड देन त्रिवेणी संगम और ऐसे बहुत से मंदिर है, वो आपको ऑटो वाला घुमा देगा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारे मंदिर वो आपको घुमा देगा। अगर आपके पास और एक दिन है तो आप दीव भी जा सकते हो, जो सोमनाथ से दीव ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर है और 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा। कैब भी जाती है और बसेस भी चलती रहती है। आप दीव में नंदी केव, गानेश्वर टेम्पल, ओके, एंड जंगल सफारी भी कर सकते हो। देन आपको बैक टू दी होटल आना है, लगेज लेने हैं और वेरावल से ये द्वारका के लिए ट्रेन करनी है जो मॉर्निंग को 7:30 बजे तक आपको द्वारका पहुंचा देगी। लेट्स स्टार्ट विद द 5th डे। मॉर्निंग 7:30 बजे तक आप द्वारका पहुंच जाओगे। आपको होटल जाना है, फ्रेश होना है और 11 बजे तक द्वारकाधीश के दर्शन करने जाना है और पूरा दिन वहीं पे स्पेंड करना है। वहाँ की दुकानें स्पेंड करनी है। गोमती घाट है, सामने सुदामा सेतु है, आप देख सकते हो, हमने उनकी सवारी भी की। देन हम कैसे भूल सकते हैं द्वारका की केसर मिठाई खाना। स्क्रीन पे जो जगह दी है वो भी आप आसपास घूम सकते हो। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग उठे, लगेज हमने अपने साथ ही ले लिया। भाई कोस्टल रोड घूमने थे इसलिए हमने कैब की, जो 2,500 से 3,000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। आप स्कूटी भी कर सकते हो जो आपसे 500 to 800 चार्ज करेंगे। हम सुदर्शन सेतु से बेट द्वारका तक गए। पहले यहाँ से बोट से बेट द्वारका तक जाना पड़ता था, अभी सुदर्शन सेतु की वजह से बेट द्वारका जाना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। सबसे पहले हम गए गोपी तालाब, जहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे कृष्ण जी थे, वहां पे मैंने उनका पालना झुलाया। उसके बाद हम गए शिवराजपुर बीच, जहाँ का वाटर प्योर क्लीन दिखेगा आपको और वहां पे आपको फॉरेन जैसी वाइब आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे लंच किया है। उसके बाद हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये फिर वो कैब वाला आपको रुक्मिणी देवी मंदिर, गायत्री देवी मंदिर, गीता मंदिर ये सब घुमाएगा। ये सब करते करते आपको शाम के 5 to 6 o'clock बज जाएंगे। उसके बाद हम गए बड़केश्वर महादेव, जहाँ का हमने सनसेट व्यू पॉइंट देखा। देन आपको अपने लोकेशन के हिसाब से बस, फ्लाइट या ट्रेन करनी है।
आपको शॉर्ट में आइटिनरी बता देती हूँ। डे 1 में आपको जाना है वडोदरा, नेक्स्ट डे जाना है आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहीं से रात को आपको अहमदाबाद के लिए पहुंचना है। अहमदाबाद तो डे 3 में जितना हो सके उतना जल्दी आप निकलो, कवर हो जाएगा पूरा अहमदाबाद। देन आपको वहीं से रात को आपको सोमनाथ के लिए ट्रेन करनी है। सोमनाथ एक दिन में हो जाता है, रात को ही आपको द्वारका के लिए निकलना है एंड तो द्वारका करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, आप जो भी स्टे चूज करोगे और जो भी ट्रेन की सीट्स बुक करोगे, ऐसे करना जहाँ पे आपका रिलैक्सेशन हो जाए और सही से नींद हो जाए। इट्स इम्पोर्टेंट। अगर मैं बजट के बारे में बात करूँ तो पूरे गुजरात की ट्रिप जस्ट 15,000 में प्लान होगी। जस्ट एक चीज याद रखना, 1 महीने पहले आपको सारी टिकट्स बुक करके रखनी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इसके अलावा अगर आपको कस्टमाइज आइटिनरी चाहिए होंगी तो कमेंट आउट करो आइटिनरी। बाय बाय।